हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राई दीज करेंगे पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 98 पे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई इन ईच फिगर। एक्स एंड वाई निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने ओनली एक्स निकाला था। ओके, अब देखो ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 120 डिग्री। एंड ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल हैं। ठीक है, अब अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा। ये हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो अब इस एंगल को ना ए ले लेते हैं। ठीक है, अब एंगल ए प्लस 120 डिग्री किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल फॉर्म होता है तो कितने का होता है? 180 डिग्री का। ये हो गया लीनियर पेयर। ओके, अब एंगल ए अपनी साइड पर है, 180 डिग्री अपनी साइड पर। ये 120 साइड चेंज करेगा तो प्लस से क्या हो गया? माइनस में आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 180 में से 120 माइनस करें 60 डिग्री। ओके, जब एंगल ए 60 डिग्री आ गया तो एंगल वाई भी एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल वाई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास एंगल ए भी आ गया और y भी आ गया। तो हम एंगल x इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हम ये वाला निकाल लेते हैं। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल x हमें निकालना है, y हमारे पास है 60 डिग्री, ए भी हमारे पास हो गया 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये हो जाएगा एंगल x प्लस 60 एंड 60 कितना हो गया? 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल x अपनी साइड पर है, 180 डिग्री अपनी साइड पर है। ये 120 साइड चेंज करेगा, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस में आ गया 120 डिग्री। तो एंगल x क्या हो जाएगा? 180 में से 120 माइनस करोगे तो अगेन क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री। तो x भी कितना आ गया? 60 डिग्री। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें फिगर ये वाली दे रखी है। अब देखो यहाँ पे गिवन है तो ये 90 डिग्री का हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। एंड ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये x है तो हमारा ये भी x हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंड हमें ये 90 डिग्री गिवन है तो हम ये दोनों एंगल्स इजीली निकाल सकते हैं। एंगल x प्लस एंगल x प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल x और एंगल x कितना हो गया? 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड यहाँ पे क्या है? प्लस में या 90 डिग्री, साइड चेंज करते ही माइनस में आ जाएगा। ठीक है, एंगल x अपनी साइड पे है, 180 में से 90 गए, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या था? 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? कैंसिल कर दो, 2 4 8, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 45 डिग्री। तो x कितना आ गया? 45 डिग्री हो गया। ये भी 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, एंड ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हमें एंगल y निकालना है। देखो एंगल y या तो आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से निकाल लो, क्योंकि हमारे पास x है तो y निकाल लेंगे, या ये एक्सटीरियर एंगल है तो आप इसका सम किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए? ये हो गए। दोनों प्रॉपर्टीज लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अब हम फर्स्ट दोनों कर लेते हैं। फर्स्ट मैथड ले लेते हैं। एंगल y प्लस एंगल x किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। ओके, लीनियर पेयर। एंगल y हमें निकालना है, x हमारे पास है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंगल y अपनी साइड पर है, 180 डिग्री अपनी साइड पर है। अब ये प्लस से साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गए 5, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3, 1, 135 डिग्री आ गया हमारे पास y। ओके, ये हो गया हमारे पास y 135 डिग्री। ये फर्स्ट था। अगर हम इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के उससे निकालें तो कैसे निकालेंगे? एंगल y एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की। तो इसके अपोजिट कौन सी है? x, एंड ये 90 डिग्री है। एंगल x प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल है किसके? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास एंगल y है, एंगल y कितना है? ओ सॉरी, अभी हमें इस पे एंगल y निकालना है। ठीक है, एंगल x हमारे पास था 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो एंगल y कितना हो जाएगा? 5 में 0 ऐड करोगे 5, 9 में 4 ऐड करें 13 हो जाएगा।
135 डिग्री। तो एंगल वाई कितना आ गया 135 डिग्री। ओके, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा के निकाल लो, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो या लीनियर पेयर लगा दो। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। अब देखो ये वाली फिगर दे रखी है, एक्स और वाई निकालना है हमें, एंड ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाले बेस एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल है, तो इसके बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे क्या गिवन है, ये 92 है। मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके से एक्स में एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं वाई, सॉरी वाई हमें यहाँ निकालना है, इसे हम ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा 92 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, ये एंगल ए हो गया हमारा 92 डिग्री का। अगर ये 92 डिग्री हो गई, ये दोनों एक्स है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल एक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। वाई? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसलिए तीनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ए हमारे पास आ गया 92 डिग्री, प्लस एक्स एंड एक्स प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2x अपनी साइड पर है, 180 डिग्री अपनी साइड पर है, 92 साइड चेंज करेगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में आ गया। अब 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 92 माइनस कर दो, 180 में से 92 माइनस कर देते हैं, 10 में से 2 गए 8, ये हो जाएगा हमारा 7 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 88। ओके, तो ये हो गया 88 डिग्री। अब x अपनी साइड पे, 88 अपनी साइड पे, 2x का मतलब क्या है 2 इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 2 4 8, 2 4 8, 44 डिग्री। दैट मीन्स एंगल x कितने आ गए 44 डिग्री के एंगल x हो गया। ठीक है, अब ये x आ गया 44 डिग्री, तो हम y निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन पे जब भी इस तरीके से एंगल फॉर्म होता है तो ये वाला एंगल कितने का होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। y बिकॉज हम यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। x कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला 44 डिग्री, प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 44, तो एंगल y कितना हो जाएगा 180 में से 44 माइनस कर देते, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6, ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 गए 3, 1, 136 डिग्री। तो एंगल y कितना आ गया हमारे पास 136 डिग्री। हमने एंगल x भी निकाल लिया एंड y भी निकाल लिया। ओके, अब 136 में अगर आप 44 ऐड करके देख लो, 6 4 10, 3 and 1 4 8, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो एंगल y भी आ गया हमारा एंड एंगल x भी आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट पार्ट था। ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 98 एंड 99 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।